भारत में घर किराए पर लेना या फिर देना एक बेहद आम बात है, लेकिन अक्सर कानूनी जानकारी न होने के कारण मकान मालिक और किराएदार के बीच के रिश्ते कोर्ट कचहरी के मुकदमों में बदल जाते हैं। भारत सरकार ने इस विवाद को खत्म करने के लिए मॉडल टेनेंसी एक्ट बनाया है, जो दोनों पक्षों के अधिकारों को सुरक्षित करता है। क्योंकि भारत के किसी भी बड़े शहर में जैसे ही हम नौकरी या पढ़ाई के लिए जाते हैं तो हमारा पाला सबसे पहले पड़ता है एक अदद किराए के मकान से और एक अदद मकान मालिक से। शुरुआत में तो सब कुछ बहुत अच्छा रहता है, आप तो हमारे बच्चों जैसे हैं, आराम से रहिए। लेकिन कुछ महीने बीतते ही अक्सर कहानियां बदलने लगती हैं। कभी मकान मालिक अचानक बिना बताए किराया बढ़ा देता है, कभी बिना इजाजत आपके फ्लैट में घुस आता है, तो कभी रात को 12 बजे फोन करके कहता है कि अगले महीने घर खाली कर दो, मेरे रिश्तेदार आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ मकान मालिक भी परेशान रहते हैं कि किराएदार ना तो समय पर रेंट देता है और ना ही घर खाली करता है। लेकिन भारतीय कानून यानी मॉडल टेनेंसी एक्ट के मुताबिक रेंट एग्रीमेंट साइन करते ही एक किराएदार और एक मकान मालिक को कुछ ऐसे पावरफुल कानूनी अधिकार मिल जाते हैं जिन्हें कोई भी नहीं छीन सकता। और अगर कोई अपनी हद पार करे तो मामला सीधे कोर्ट और रेंट अथॉरिटी तक पहुंच सकता है। तो चलिए आज घर की बात के इस एपिसोड में जानने की कोशिश करते हैं कि एक किराएदार के रूप में आपके क्या हक बनते हैं और मकान मालिक के पास घर को लेकर क्या पावर्स हैं। साथ ही हम उन 5 बड़े मामलों के बारे में बात करेंगे जहां किराएदार सीधे मकान मालिक को अदालत में घसीट सकता है। नमस्कार, मेरा नाम है गुंजन मित्तल और आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष। सबसे पहले बात करते हैं किराएदार के कानूनी अधिकारों की, क्योंकि कानूनन किराएदार को कमजोर पक्ष मानकर उसे कई विशेष सुविधाएं दी गई हैं। इसमें पहला है राइट टू प्राइवेसी यानी कि निजता का अधिकार। क्योंकि होता क्या है कि बहुत से मकान मालिकों की आदत होती है कि वे जब चाहे अपनी डुप्लीकेट चाबी लगाकर किराएदार के घर में निरीक्षण करने घुस जाते हैं या वैसे भी चक्कर काटते हुए किराएदार के घर में आ धमकते हैं और उनकी प्राइवेसी को डिस्टर्ब करते हैं। लेकिन कानूनन ये पूरी तरह गैर कानूनी है। मकान मालिक को आपके किराए के घर में आने से कम 24 घंटे पहले आपको एक रिटर्न या फिर डिजिटल नोटिस जैसे व्हाट्सएप मैसेज देना होगा। क्योंकि बेशक मकान उसका हो, लेकिन अब आप उसका रेंट भर रहे हैं, तो ऐसे में वह आपकी मर्जी के बिना आपके घर में कदम नहीं रख सकता। दूसरा है बिजली पानी काटने पर पूरी रोक। अगर किराएदार ने किसी महीने किराया देने में देरी कर दी तो मकान मालिक अक्सर गुस्सा होकर घर की बिजली या पानी का कनेक्शन काट देते हैं। लेकिन कानून के मुताबिक चाहे कोई भी विवाद हो, मकान मालिक बिजली, पानी या फिर लिफ्ट जैसी बुनियादी सुविधाएं बंद नहीं कर सकता। ऐसा करना अपराध की श्रेणी में आता है। तीसरा है सिक्योरिटी डिपॉजिट की सीमा। पहले के समय में क्या होता था कि मकान मालिक मन मर्जी 5 से 10 महीने का एडवांस डिपॉजिट मांग लेते थे, लेकिन नए कानून के मुताबिक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के लिए मकान मालिक अधिकतम 2 महीने का किराया ही सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में आपसे ले सकता है, उससे ज्यादा नहीं। चौथा कानूनन हक है अचानक घर से निकालने पर रोक। मकान मालिक आपको रातों रात सामान बाहर फेंकने की धमकी नहीं दे सकता। घर खाली कराने के लिए उसे कम से कम 1 या 2 महीने का रिटर्न में एविक्शन नोटिस देना ही आपको होगा। अब सिक्के को पलटते हैं। ऐसा नहीं है कि कानून सिर्फ किराएदार का है। कानून के मुताबिक मकान मालिक को भी अपनी प्रॉपर्टी सुरक्षित रखने के पूरे हक दिए गए हैं। मकान मालिक का सबसे पहला अधिकार है कि रेंट एग्रीमेंट में तय की गई तारीख, जैसे हर महीने की 5 या फिर 10 तारीख तक उसे पूरा किराया मिल जाना चाहिए। दूसरा है प्रॉपर्टी के रखरखाव का अधिकार। अगर किराएदार घर की दीवारों को तोड़ता है, कमर्शियल इस्तेमाल करता है, जैसे घर में ही कोई दुकान खोल लेता है या फिर ऑफिस खोल लेता है, या प्रॉपर्टी को भारी नुकसान पहुंचाता है, तो मकान मालिक को अधिकार है कि वह सिक्योरिटी डिपॉजिट से पैसे काट ले या किराएदार को तुरंत घर खाली करने का नोटिस दे दे। तीसरा है किराया बढ़ाने का अधिकार। मकान मालिक हर साल किराया बढ़ा सकता है, लेकिन केवल उतना ही जितना रेंट एग्रीमेंट में पहले से तय है, आमतौर पर 5 से 10%। वह अचानक से अपनी मनमर्जी मुताबिक 50% तक किराया नहीं बढ़ा सकता। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर। अगर विवाद बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो वो कौन से मामले हैं जिनमें किराएदार सीधे रेंट अथॉरिटी या रेंट ट्रिब्यूनल या कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। इसको आपको नोट करना जरूरी है। पहला मामला है जब मकान मालिक बिजली या पानी काट दे।
अगर मकान मालिक ने आपकी बुनियादी सुविधाएं बंद कर दी हैं तो आप तुरंत रेंट अथॉरिटी के पास जा सकते हैं। अथॉरिटी मामले की तुरंत जांच करेगी और मकान मालिक पर भारी जुर्माना लगाने के साथ साथ तुरंत कनेक्शन चालू करने का आदेश देगी। दूसरा मामला है बिना नोटिस जबरन घर खाली कराने पर। अगर मकान मालिक बिना किसी पूर्व नोटिस के रेंट एग्रीमेंट की अवधि खत्म होने से पहले आपका सामान बाहर फेंकने की कोशिश करता है या फिर सिर्फ धमकी देता है तो आप कोर्ट से स्टे ऑर्डर ले सकते हैं। जब तक कानूनी प्रक्रिया पूरी नहीं होगी कोई आपको छू भी नहीं सकता। तीसरा मामला है सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस ना करने पर। घर खाली करते समय अगर मकान मालिक बिना किसी ठोस वजह के जैसे कोई डैमेज ना होने पर आपकी एडवांस सिक्योरिटी रकम बचाने की कोशिश करता है तो आप रेंट कोर्ट में केस फाइल करके ब्याज समेत अपना पैसा वसूल सकते हैं। चौथा मामला है एग्रीमेंट के बिना जबरन किराया बढ़ाने पर। अगर रेंट एग्रीमेंट 11 महीने का है और मकान मालिक 6 महीने में ही आकर कहता है कि कल से 5,000 रुपए ज्यादा दो तो आप इस अवैध वसूली के खिलाफ कानूनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। पांचवा मामला है जरूरी मरम्मत ना कराने पर। अगर घर की छत टपक रही है या फिर शॉर्ट सर्किट का खतरा बना हुआ है और बार बार कहने पर भी मकान मालिक रिपेयर नहीं करवा रहा है तो किराएदार खुद मरम्मत करवाकर उसका बिल किराए से काट सकता है या फिर उसके लिए कोर्ट भी जा सकता है। लेकिन ये सारी बताई गई बातें और अधिकार धरे के धरे रह जाएंगे अगर आपने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है और वो गलती है रिटर्न रेंट एग्रीमेंट ना बनवाना, क्योंकि रेंट एग्रीमेंट ही कानूनी तौर पर आपको एक मकान मालिक और किराएदार के रूप में पहचान देगा। ऐसे में सिर्फ विश्वास और जान पहचान के चक्कर में कभी भी सिर्फ बातों में डील ना करें। हमेशा 11 महीने का रजिस्टर्ड या नोटिफाइड रेंट एग्रीमेंट बनवाएं। उस एग्रीमेंट में साफ साफ लिखवाएं कि मंथली रेंट कितना है और किस तारीख को देना है, सिक्योरिटी डिपॉजिट की रकम कितनी है और वो कब वापस होगी, मेंटेनेंस का खर्चा जैसे लिफ्ट, गार्ड या फिर पानी की टंकी की सफाई कौन उठाएगा, नोटिस पीरियड कितने महीने का होगा, 1 या फिर 2 महीने। तो कुल मिलाकर ये सिर्फ कागज का एक टुकड़ा भर नहीं होगा बल्कि कोर्ट में आपका सबसे बड़ा सबूत होगा। आज की इस कहानी का सीधा सा मतलब यही है कि किराए का घर भले ही आपका अपना ना हो लेकिन कानूनन उस घर के भीतर की शांति और सुरक्षा पर पूरा आपका ही हक है। मकान मालिक और किराएदार दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अगर दोनों नियमों के दायरे में रहकर काम करेंगे तो कभी कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने की नौबत ही नहीं आएगी। क्या आपका भी कभी अपने मकान मालिक या किराएदार से कोई विवाद हुआ है? विवाद क्या था और कानूनी उसका निपटारा क्या हुआ? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ताकि लोगों तक इसकी पूरी जानकारी पहुंच सके। फिलहाल इस जानकारी में इतना ही। आप इसी तरह की जानकारी के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।